वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो एक बार फिर हम आपके सामने एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहे हैं, जिसके विषय में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और बहुत सारे भ्रम भी रहते हैं, जिनको आज हम दूर करने वाले हैं। और आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही खास जानकारी मिलने वाली है और आपकी समस्याओं का निवारण भी मिलने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो खास जानकारी क्या है। तो आज हम आए हुए हैं जगत गुरु आगमाचार्य श्री श्री 1008 श्री पीठम पीठाधीश्वर तांत्रिक योगी श्री रमेश जी महाराज जी से मंत्र तंत्र की विद्या और मंत्र क्या है, इसके विषय में कुछ विचार विमर्श होगा और वो आपके समाधान और आपके जो प्रश्न हैं उसके विषय में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो महाराज जी को सादर प्रणाम है हमारे चैनल की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से, कि महाराज जी आज हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनके विषय में हमें जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो आज महाराज जी से हम ये जानेंगे कि महाराज जी आखिर तंत्र है क्या, और इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। हरिओम हरिओम। यह विषय जो आपने प्रश्न किया कि तंत्र क्या है, हर पत्रकार ये प्रश्न करता है कि तंत्र क्या है, क्योंकि किसी ने तंत्र के बारे में पढ़ा नहीं। लोगों ने रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, भागवत हो ही रहा है जगह जगह, तंत्र नहीं जाना। तंत्र वेद से पहले का विषय है, वेद बाद में आया है, तंत्र पहले है, क्योंकि तंत्र के जन्मदाता भगवान शंकर हैं। और तंत्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा शास्त्र है जो संसार की समस्त समस्याओं का समाधान करता है। तंत्र का एक सूत्र है, एक सूत्र वाक्य है, तनोत इति तंत्र। जो आपकी बुद्धि का विस्तार करे उसको तंत्र कहते हैं। तनोति जो तने, और तनोति इति तंत्र, तंत्र जो है बुद्धि का विस्तार करे, आपके लक्ष्मी का विस्तार करे, आपके परिवार का विस्तार, हर तरह से आपकी उन्नति में जो सहायक होता है उसको तंत्र कहते हैं, पहली भाषा। दूसरा, तंत्र माने टेक्निक, नियम, सिद्धांत, तरीका। तो तंत्र ये सारी चीज़ें हैं कि तंत्र से हम क्या नहीं कर सकते, ये बात आपको कहने लायक नहीं कि हम सब कुछ तंत्र से संभव है। तंत्र ऐसी विद्या है जिसके बारे में समाज में तमाम, अभी आपने एक शब्द बोला था, भ्रांतियां भी हैं। तो भ्रांति बनी रहे, जब आप कुछ जानना ही नहीं चाहेंगे तो भ्रांति आप में बनी ही रहेगी। तंत्र भ्रांति का विषय नहीं है। तंत्र जो है ये क्रांति लाता है आपके जीवन में, कि कैसे आपका उत्थान होगा, कैसे प्रगति होगी, कैसे परिवार ठीक रहेगा, कैसे राष्ट्र रहेगा, कैसे देश रहेगा। क्योंकि देखिए, पहले हम परतंत्र थे, फिर स्वतंत्र, गणतंत्र, और हमारे शरीर में स्नायु तंत्र, तंत्र सर्वत्र है, बिना तंत्र के कुछ भी नहीं है। इसलिए तंत्र एक पूजनीय और साधनीय, साधन करने वाला विषय है। जो इसकी साधना करता है तंत्र की, उसकी उन्नति होती है, प्रगति होती है। तो देखा आपने, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली कि आखिर तंत्र है क्या और तंत्र से हमें कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। चलिए हम महाराज जी से अब दूसरा प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, क्या हर समस्याओं के लिए तंत्र की अलग अलग विद्या है? विद्या नहीं, विधा। तंत्र की अलग अलग विधाएं। जैसे हमारा एक शरीर है जिसमें आँख है, नाक है, कान है, यानी कि बाल भी है। तो हर एक के अलग अलग चिकित्सक हैं। आँख का डॉक्टर अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, पेट का अलग है, हार्ट का अलग है, हड्डी का अलग है। तो अलग अलग डॉक्टर। तो उसी तरह से अलग अलग हर व्यक्ति की समस्याएं भी हैं। कोई कहते हैं ना, कोई तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, इस तरह से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से दुखी है। आज संसार में सुखी कोई नहीं। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। चाहे अपार संपत्ति वाला हो, चाहे निर्धन हो, जो भी है सब दुखी है, कहीं न कहीं कीड़ा काट रहा है। तो हर दुख का अलग अलग इलाज है, हर समस्या का अलग अलग समाधान है। जैसे
कोई व्यक्ति कह रहा है कि शिक्षा की कमी है परिवार में, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, परिवार में क्लेश है। कोई कह रहा है हम कर्ज से डूब गए हैं, कोई कह रहा है हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई और तमाम तरह तरह की समस्या है। तो उन समस्याओं का समाधान तंत्र में हमारे द्वारा जो होता है वो अनुष्ठान के द्वारा होता है। बिना अनुष्ठान के टोटके से हम समस्या का समाधान नहीं करते। अमूमन हम सुनते रहते हैं, लोग टोटका बताते हैं कि जाना बेल का पत्ता रख देना शिव जी के ऊपर और बेटा पास हो जाएगा। नहीं, उसका अनुष्ठान होगा, नियम होगा। उस तरह से अगर अनुष्ठान किया जाएगा तब व्यक्ति का कार्य सिद्ध होगा, कल्याण होगा। तो हम अनुष्ठान से ये अनुष्ठान की विधा से हम समस्याओं का समाधान करते हैं। तो अभी आपने ये भी जान लिया कि भाई आपके लिए ये जो तंत्र है ये कोई टोटका नहीं है, इसका अनुष्ठान होता है। अगर आप पूरे अनुष्ठान के साथ इस तंत्र विद्या का मतलब लेंगे तो उससे आपको लाभ होने वाला है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा महाराज जी से ये है कि आज तंत्र के बारे में समाज में कई भ्रांतियां हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आप पहले बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि स्पेशल रूप से जो बहुत सारे लोग तंत्र विद्या नहीं समझ पाते हैं और इधर उधर भटक जाते हैं, तो इन भ्रांतियों के विषय में महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? तंत्र को आज हमारा सिनेमा, मीडिया, अखबार, इन लोगों ने तंत्र को बहुत प्रदूषित कर दिया है। तंत्र को आप देखिए, हड्डी की माला पहन के, मुंडमाल पहन करके, काला कपड़ा पहन के, भयानक रूप बना करके जो जाता है उसको लोग तांत्रिक समझते हैं। तंत्र भयानकता का नाम नहीं है, तंत्र बहुत सरल चीज है। और आप देख रहे हैं आज श्मशान में होली खेल रहे हैं, बनारस में देख रहे हैं मसाने में होली खेल रहे हैं। और मसान में जाकर के तंत्र की साधना की बात की जाती है। वो साधना डिफरेंट है, वो हम इस पर नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत पहले एक जी टीवी में एक काल कपाल महाकाल करके एक चैनल सीरियल आता था, उसके लोग आए थे हमारे पास कि आप कुछ करके दिखाइए, करिए। हमने कहा गोप्यम गोप्यम अति गोप्यम, तंत्र परम गोपनीय विषय है, ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। तो चल के हम स्मशान में बैठ जाएं, वहाँ से हड्डी उठाएं, मांस का लोथड़ा उठावें, दिखावें कि ये तांत्रिक है, ये तांत्रिक है। इस तरह से तमाम लोग तंत्र के नाम पर, और सिनेमा वाले ऐसे वस्त्र पहना करके और तरह तरह का ये नाटक कर रहे हैं, तो इससे तंत्र की बदनामी होती है। और रियल तंत्र लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि रियल तंत्र क्या है। इसलिए थोड़ा इनसे दूर रहना होगा और समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। और क्योंकि समाज में चारों तरफ राक्षस टहल रहे हैं जो आपको ठगने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप कोशिश करिए, अच्छी जगह जाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं केवल फ़ोन नंबर अपना दिए हुए हैं, उनसे संपर्क करिए, फिर उनका फ़ोन नंबर बदल जाएगा, आप ढूंढते रहिए। वो क्या किए, पैसा उनके खाते में आप डाल दे रहे हैं, आपकी झूठी मूठी पूजा कर दे रहे हैं, कुछ नहीं, फिर गायब हो जाते हैं। ये तंत्र का बदनामी का कारण, तंत्र का जो अपना शास्त्र है उसको निंदित कर रहे हैं, निंदनीय कार्य कर रहे हैं। इसलिए इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। और जैसे हमारा आश्रम है, हमारे आश्रम में हम तो कहीं भाग के जाने वाले नहीं, हम अपने आश्रम में आइए, आश्रम बैठिए, गुरु दीक्षा लीजिए, मंत्र की साधना करिए। तंत्र में किस तरह से ध्यान किया जाता है हमें सिखाते हैं, क्योंकि ध्यान के जितने भी तरीके हैं विश्व के, वो सब तंत्र से निकले हुए हैं। तंत्र ने ही ध्यान बताया है। 112 सिस्टम तंत्र का, ध्यान का तंत्र ने दिया है, जिसको आज किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति अपना कह करके उसे फैला रहा है कि मैं सिखा रहा हूँ, मेरी विधा है, मेरी विधा है। तो तंत्र बहुत विलक्षण चीज है। अगर जो व्यक्ति तंत्र की शरण में आता है उसका कल्याण होना निश्चित ही है। तंत्र में बहुत सारी चीजें, बहुत विद्याएं हैं। जैसे देखिए, हम श्री विद्या की साधना कराते हैं, श्री यंत्र की पूजा कराते हैं। श्री यंत्र हर दुखों का निवारण करता है, श्री यंत्र सारे दुखों का निवारण करता है। व्यक्ति के घर में अगर श्री यंत्र पूजित सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र रहेगा तो सारी निगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। घर में कोई क्लेश नहीं रहेगा, कोई क्लेश नहीं रहेगा। ऋण मुक्ति भी होगी, आरोग्य की प्राप्ति होगी और
हर तरह का सुख जो है श्री यंत्र देता है। श्री माने लक्ष्मी, यंत्र माने घर। जब लक्ष्मी का घर ही आपके घर में है तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी 10 महाविद्याएं हैं हमारी तंत्र की, तो उसमें मूल रूप से हम श्री विद्या और ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तं भय जीवां के लिए बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। बगलामुखी की हम साधना कराते हैं और बगलामुखी का अनुष्ठान भी होता है हमारे यहाँ। अभी हमने पिछले नवरात्र में 9 दिन कंटिन्यू डे एंड नाइट 24 घंटे आहुति होती रही हमारे यहाँ नवरात्र की, और वो बगलामुखी की आहुति रात दिन चली। उसमें घृत, गोघृत, हल्दी और पीली सरसों से, कनेल के फूल से रात दिन आहुति हुई। जिस व्यक्ति की आहुति हुई उसका कल्याण हुआ। आज वो शीर्ष पद पर पहुंच गया है। अब नाम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि गोप्यम गोप्यम अति गोप्यम, ये गोपनीय विषय है। हमारे पास लोग आते हैं अपनी प्राइवेट समस्याएं लेकर आते हैं, वो हम जानते हैं और वो जानता है, और जो पंडित जी लोग पूजा कर रहे हैं वो भी नहीं जानते किस लिए करा रहे हैं। तो ये बहुत गोपनीय विषय है और तंत्र कल्याण का विषय है। तो देखा आपने कि जितनी भी भ्रांतियां हैं या जितने भी तंत्र के लिए लोग तांत्रिक बन करके इस तरह घूम रहे हैं और तंत्र को बदनाम कर रहे हैं, तो आपको उनके चक्कर में भी नहीं फंसना है। और तंत्र, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि तंत्र विद्या साधना और ध्यान की चीज है और बहुत सरलता की चीज है, ये कोई भयावह चीज नहीं है। तो आप भ्रांति दूर कर सकते हो और महाराज जी से आकर उनके आश्रम में भी मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां पर हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि तंत्र में किसकी पूजा होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तंत्र में शक्ति की पूजा होती है, स्त्री की पूजा होती है। तंत्र जो में हम स्त्री की पूजा करते हैं जो मातृ रूप है। तो महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, बगलामुखी काली, धूमावती, मातंगी, तारा, इन सब 10 महाविद्याओं के साथ ये मूल रूप से जो हमारी 3 देवियां हैं, ऐं ह्रीं क्लीं। कारण कि संसार का हर व्यक्ति केवल 3 चीज चाहता है, विद्या, बल और लक्ष्मी। इसके अलावा उसको कुछ नहीं भी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। विद्या, बल और लक्ष्मी। और बहुत विद्या वाला भी व्यक्ति हो, बहुत विद्वान हो, और बहुत बलवान भी हो, हेल्दी हो, और लक्ष्मी ना हो तो विद्या और बल दोनों बेकार हो जाता है, लक्ष्मी भी ही। और बहुत लक्ष्मी भी हो और बहुत पढ़ा लिखा भी हो और चारपाई पर पड़ा हो तो लक्ष्मी भी निरर्थक हो गई और सरस्वती भी। इसलिए तंत्र में हम त्रिकोण की पूजा करते हैं, देवी की, शक्ति की। जैसे राम की हम पूजा तब करते हैं, शिव की पूजा हम तब करते हैं जब शिव में शक्ति होगी। इसीलिए शंकराचार्य आदिशंकर के बारे में कहा जाता है कि आदिशंकर कहीं बद्रिकाश्रम में थे, कहाँ थे, वो लेटे हुए थे, अस्वस्थ थे। उनके सिरहाने जल रखा हुआ था और 3 देवियां आ रही हैं। उनसे कहा शंकराचार्य जी ने कि माँ मुझे जल पिला दो। उन्होंने कहा जल आपके सिरहाने रखा हुआ, उसको ग्रहण कर लीजिए, पी लीजिए। शंकर ने कहा कि मुझ में शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा ब्रह्म से कह दो पिला दे, क्योंकि ब्रह्म कहते थे ना, शंकराचार्य कहते थे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो कहा ब्रह्म से कह दो पिला दे। तब शंकराचार्य को होश आया कि मैंने शक्ति की साधना नहीं की, ब्रह्म ब्रह्म करते रहे। तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सौंदर्य लहरी। तो सौंदर्य लहरी का प्रथम श्लोक ही शुरू करते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवतु शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वं माराध्यां हरिहरविरंचादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं कृतपुण्यः प्रभोति। शिव शक्ति के बिना स्पंदित भी नहीं हो सकता। आप वो चित्र देखिए, भगवान शंकर नीचे पड़े हुए हैं, भगवती काली ऊपर खड़ी हुई है। तो जब शिव से ई का मात्रा हटेगा तो शिव शव हो जाए। तो हम किसी भी देव की पूजा तभी करते हैं जब उनमें शक्ति होती है। तो हम पूजा शक्ति की करते हैं, तंत्र शक्ति की पूजा करते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा हमको इसमें जवाब मिला है कि आखिर तंत्र में किसकी पूजा होती है। तो तंत्र में शक्ति की पूजा होती है। और आज ये एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि शिव में से अगर ई की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव हो जाता है, यानी देवता के साथ देवियां और देव के साथ शक्तियां हमेशा जुड़ी रहती हैं। चलिए महाराज जी से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि महाराज जी आप कई देशों में अपने कार्यक्रम कर चुके हैं,
विदेशों में तंत्र को लेकर क्या विचार हैं लोगों के, इसके विषय में आप हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा प्रकाश डालिए। विदेशों में तंत्र के प्रति कोई भ्रांति नहीं है, जी। वो बड़ी श्रद्धा से, बड़े आस्था होती, विश्वास के साथ वो सीखते हैं। हम उनको मंत्र भी सिखाते हैं, उनको यज्ञ कैसे किया जाए, अनुष्ठान यज्ञ कैसे किया जाए वो भी हम सिखाते हैं, और ध्यान सिखाते हैं। वो लोग, उनमें अविश्वास नहीं है। हमारे यहाँ तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। भारत का ये नियम है कि अगर हम कहें, आपसे कहा, कोई पूछता है, हमने कहा 108 बार माला जप लिया करो, तो कहीं इससे फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, तुरंत लाभ पूछता है। वहाँ लाभ तुरंत नहीं पूछते, वो भविष्य के लिए कि हमारा किस तरह से उद्धार होगा, किस तरह से हमारे में विल पावर स्ट्रांग होगी तो लाभ ही लाभ होगा। हमारे यहाँ थोड़ा यही एक दिक्कत है, हम तुरंत लाभ पूछते हैं। अब हमने कहा कि इस मंत्र का इतना जाप कर लेना, कहा कितना कर लें, हमने कहा कि इतना कर लेना, कहा इससे कम हो जाए तो। ये पूछता है लोग हमारे यहाँ, ये नहीं करता कि हम बैंक में कितना जमा करें, वो नहीं मतलब है। लेकिन मंत्र के लिए, पूजा के लिए हिंदू, खास करके हिंदू, ये पूछता है कि हम कितना कर लें, इससे लाभ क्या हो। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन अगर किसी कौम का हुआ है तो हिंदू बदला है, ईसाई बना है, मुसलमान बना है। क्योंकि हिंदू लोभी है, लाभ के चक्कर में रहता है। क्या लाभ होगा, किसी साधु के पास तब तक जाता है, गुरु के पास, जब तक उसका क्रिया काम हो रहा है, उसके बाद दूसरा गुरु बना लेता है। तो इसीलिए हिंदू का कल्याण नहीं हो रहा है। शक्तिशाली बनो। हमारे यहाँ तो ये कहा गया, तंत्र तो यही कहता है कि आप में शक्ति होनी चाहिए, तभी आप तंत्र की साधना कर सकते हैं। विदेश में तो बड़ी श्रद्धा के साथ लोग सीखते हैं। मैं अभी वहाँ था माल्टा में, फिर उसके बाद जर्मनी गए, फिर इटली गए, जाते रहते हैं। अभी फिर हम जा रहे हैं इंडोनेशिया में, वहाँ यज्ञ होना है, वहाँ के जनरल बुला रहे हैं, वहाँ यज्ञ किया जाए। अब वहाँ ऐसा भी नहीं, वहाँ मुसलमान हैं इंडोनेशिया में, वो भी आकर के हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। क्योंकि हवन ऐसी चीज है तो जो गाली भी दे रहा है, जिसकी श्रद्धा भी नहीं है, वो भी यज्ञ से लाभ ले लेता है। कारण धूम्र जो है उठेगा और सब जगह जाएगा। जैसे आप रातरानी का पेड़ लगाइए और आपका पड़ोसी आपका शत्रु है, तो महक तो रातरानी उधर भी दे देगी ना, उस दुश्मनी नहीं देखती। उसी तरह से यज्ञ जब होता है तो उसका धूम्र आसपास जिसको भी लगता है, वह व्यक्ति उससे स्वस्थ होता है, वह व्यक्ति उससे स्वस्थ होता है। तो हम यज्ञ के माध्यम से मंत्र सिखा करके और लोगों को ध्यान सिखा करके, मेडिटेशन सिखा करके, और बहुत सारे लोग हैं जो विदेशी हैं, क्रिश्चियन हैं, वो ये सारा सीख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। केवल समस्या हमारे यहाँ हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कथावाचक हैं इतना भ्रम फैला रहे हैं। जैसे कल एक कथावाचक कोई कह रहा था होली के लिए कि शूद्रों का त्योहार, वो वृंदावन के कोई कथावाचक है, शूद्रों का त्योहार। एक अयोध्या के कथावाचक हैं, उन्होंने कहा गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि ब्राह्मण पत्नी नहीं कहा, उन्होंने ब्राह्मणी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, और ब्राह्मण भी पढ़ेगा तो मुंह बंद रहेगा, मतलब अंदर ही अंदर पढ़ेगा। उसको हमने लिख दिया। हमने कहा देखिए, मंत्र का साइंस आप नहीं जानते, आपने यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा ना, फिजिक्स पढ़ा ना केमिस्ट्री पढ़ा। मंत्र ध्वनि विज्ञान है, जब तक वो बाहर ईथर में नहीं जाएगा, वो कैसे हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। मंत्र बोलने का है, हमने कहा बिस्मिल्लाह खा अगर मंत्र बोलेंगे, जो क्रिश्चियन लोगों को हम सिखा रहे हैं, मुसलमानों को सिखा रहे हैं, बाहर के मंत्र बोलते हैं तो उनको लाभ होगा उसका। तो जो भी मंत्र बोलेगा उसको लाभ होगा। जैसे सरगम है, सारेगम पधनीसा है, तो जो बढ़िया बोलता है नियम से, सिस्टम से, उसको लोग सुनते हैं। जो ऐसे बोल रहा है तो उसके गाने को क्यों सुनेंगे। तो मंत्र ध्वनि विज्ञान है और सबको सिखाया जाता है मंत्र जो है कैसे किया है। तो मंत्र का उच्चारण हम करना सिखाते हैं। मंत्र जब तक परफेक्ट नहीं होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं होगा, उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए मंत्र, तंत्र, और उसके बाद हम यंत्र की भी बात किया हमने, श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र सबसे प्रमुख यंत्र श्री यंत्र है, जो हर कष्ट का निवारण करेगा, निश्चित करेगा, इसमें कोई
तो आपने देखा कि महाराज जी के माध्यम से आज हमें बहुत सारी जानकारियां मिली और बहुत सारी हमारी जो भ्रांतियां थी वो दूर हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपका कोई भी समस्या है और कोई भी ऐसा है तो आप आकर के महाराज जी से मिल सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। और महाराज जी का एक ही कहना है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए उनके इतने सारे कार्यक्रम विदेशों में भी हुए हैं और बहुत सारी जगह महाराज जी गए हैं, और उन्होंने कहा कि जब भी मैंने वहां पर लोगों को बताया कि आपको ये काम करना है तो लोग विश्वास के साथ करते हैं, वहां प्रश्न नहीं होता। तो अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको गुरु की बातें माननी होगी और आप उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करके ही अगर कार्य करेंगे तभी शायद आपके लिए वो सफल हो सकता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है या महाराज जी से हम कहाँ पर मिल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और आप उस पर कॉन्टैक्ट करके भी महाराज जी से अपनी समस्या के समाधान का निवारण ले सकते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8318090890। और महाराज जी से उनके आश्रम का पता भी हम महाराज जी से ही पूछते हैं, महाराज जी आपको स्वयं बताएंगे और आप अपनी समस्या का निवारण वहां आकर कर सकते हैं। हमारा आश्रम प्रयागराज में है जी। और फोन नंबर अभी इन्होंने बताया, मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। 8318090890। ये हमारा फोन नंबर है। फिर से सुन लीजिए, 8318090890। ये हमारा फ़ोन नंबर है मोबाइल का। इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर बात करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप हमसे समय लेकर के मिल सकते हैं, तब आपके बारे में हम बताएंगे। अब मोबाइल पर हम जब तक व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं होता सामने, वो उतना बढ़िया काम नहीं हो सकता। इसलिए जब कभी आपको मिलना हो, हमको 4-6 दिन पहले आप टाइम बुक कर लीजिए, तब आप आ सकते हैं। बहुत बहुत आपको आपके आश्रम का पता एक बार। हमारे आश्रम प्रयागराज में है। फोन नंबर आप लीजिएगा तो मैं प्रयाग में 2 जगह हम रहते हैं, एक शहर में, एक शहर के बाहर गंगा तट पर हमारा आश्रम है, श्री पीठम आश्रम। वहीं पर अनुष्ठान यज्ञ सारा कुछ वहीं पर होता रहता है। तो जब कभी आपका कोई कार्यक्रम होगा, कोई अनुष्ठान करना होगा, अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन उसको आप देखते रहेंगे, आपका कार्य होगा और होता रहता है। विदेशों में जो कार्यक्रम विदेशियों का होता है वो ऑनलाइन देखते हैं, अपना संकल्प देते हैं, उनका कार्य होता है। बस इसी के साथ हमारा आशीर्वाद आपको। आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, भगवती की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी। और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि जो कॉन्टैक्ट नंबर हम अभी स्क्रीन पर चलाने वाले हैं, उस स्क्रीन पर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ही आप कॉल करें और फिर वहां आकर आश्रम में मिलकर तभी अपने समस्या का विवरण दें। धन्यवाद।